करिए। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब जानते हैं बिहार में जब भी कोई नेता लड़ता है तो उसका सबसे पहला वादा यही रहता है कि भैया हम बिहार में आएंगे ना तो ढेर सारा सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी देने का वादा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी का जितना मार है ना उतना कहीं नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मात्र 0.25% सरकारी नौकरी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा आखिर क्या कारण है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही पागल है। अब बेटा का नौकरी लगने का बारी आएगा तो माँ बाप यही चाहेंगे कि भैया बेटा तो हमारा सरकारी नौकरी में जाए। बेटी के ब्याह करने का बारी आएगा तो लोग यही चाहेंगे कि भाई बेटी तो सरकारी नौकरी वाला से ही ब्याह करे। तो ये जो सरकारी नौकरी का ये जो टसन है, सरकारी नौकरी का जो क्रेज है बिहार में, ये क्यों है और आखिर बिहार में लोगों को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उन्हीं से पूछते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए इतना मारामारी का है। आइए। तो बिहार में देखिए कि चाहे वो ग्रामीण कचहरी का बाजार हो, मतलब ग्रामीण सभा जहाँ लगती है वहाँ का बाजार हो, चाहे शहरी सभा का बाजार हो, चाहे दूल्हा का बाजार हो, सारे बाजार में जो है वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी का भाव है। और सरकारी नौकरी का भाव भाई रहेगा भी काहे नहीं, यहाँ पे हवा बना हुआ है सरकारी नौकरी को लेकर। अब हमारा सवाल यही है कि बिहार के लोगों के लिए सरकारी नौकरी इतना ज़रूरी क्यों है भैया? इसलिए जरूरी है सरकारी नौकरी कि गार्जियन पढ़ाता पढ़ाता उसका उद्देश्य यही होता है कि इसको नौकरी कराना है। नौकरी से उसको देखिए, गार्जियन ये सोचता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। प्राइवेट जॉब का कोई फ्यूचर नहीं है, सरकारी जॉब का फ्यूचर है कि उसको पेंशन भी मिलेगा। आज देहात में भी शहर में भी दोनों जगह हम अपने बच्चियों के लिए घूमते हैं तो पहला ऑप्शन हम लोग खोजते हैं कि सरकारी नौकरी। वही तो बात है कि बच्चियों का शादी भी लोग सरकारी नौकरी वाले से ही करना चाहते हैं। जी, तो वही तो कह रहे हैं कि देहात में ये बैठा हुआ है कि सरकारी नौकरी पेशा से ही हम अपनी बच्चियों का शादी करें ताकि हमारी बच्ची खुश रहे। होता यह है कि दुर्घटना में कुछ घटना हो गई, हमारे माने जिनसे शादी मैरिज हुई वो बेचारे गुजर गए, तो सरकारी नौकर को नौकरी करने वाले को ऑप्शन है उसके साथ में कि उसका और अनुकंपा पर मिल जाता है नौकरी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है, तो फ्यूचर मरते वक्त तक उज्जवल है उसका। हाँ, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सरकारी नौकरी वाला अगर रिटायर करता है तभी उसको खाने पीने के लिए सरकार देती है। इसलिए यहाँ इशू है सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी का क्या है? प्राइवेट नौकरी अब यहाँ सरकार तो सरकारी नौकरी खा रही है, तो मजबूरी में लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, चाहता कोई नहीं है। क्योंकि 0.2% मात्र सरकारी नौकरी है बिहार में, उससे ज्यादा नहीं है। तो सब लोग खा गया ना मैम, सब लोग मैम खा गया। तो मजबूरी में दाल रोटी के लिए तो कोई ना कोई जुगाड़ है चाहिए, तो जाना पड़ेगा कारखाना। कल कारखाना में यहाँ तो सारा केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, सब हाथ में दिया जा रहा है प्राइवेट संस्था को। अच्छा, अभी देखिए एक बड़ा अच्छा बात बोले कि बच्चियों की शादी करने जब हम जाते हैं तब भी हम यही देखते हैं कि सरकारी नौकरी वाला लड़का हो। हम लोग अपने खुद के गांव में देखे हुए हैं या आसपास के सभी गांव में देखते हैं कि मान लीजिए किसी पिता की अगर हैसियत नहीं भी है तो वो खेत बेच के भी सरकारी दामाद उतारता है, लेकिन सरकारी दामाद उतारता है। सरकारी उतारना मजबूरी इसलिए है कि एक दिमाग में बैठ गया है कि सरकारी जॉब अगर हो गया तो पति पत्नी बच्चा सबका लाइफ सिक्योर हो गया। इसका सीधा उदाहरण है 2020 में ये देश का पूरा विश्व कोरोना काल से जूझा। जितने लोग 2.5 लाख 3 लाख के प्राइवेट जॉब में जो थे, या तो उनको नौकरी से हटा दिया गया या उनके वेतन को कहा भाई आप 30,000 पे काम करिए, 40,000 पे काम करिए। जो लोग उस परिस्थिति से समझौता किए वो काम किए, बाकी लोग घर आ गए। लेकिन इस देश में जितने सरकारी पद पर लोग बैठे थे वो अपने घर में रहते थे, घर से जॉब करते थे, न उनको 1 रुपया उनका वेतन कटा, न उनको कहीं कोई परेशानी हुई। अगर उस पीरियड में अगर उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो तुरंत फैमिली को लाखों लाख रुपया मिला, फैमिली को जॉब मिल गया। तो ये तो जरूर है कि प्राइवेट जॉब से जो सरकारी नौकरी है इसमें लाइफ सिक्योर है। लोगों के पीछे भागने का रीजन यही है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर थोड़ा भैया आगे आई ना, आप अभी क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की। मतलब अभी सरकारी नौकरी की तैयारी। देखिए यही मुद्दा है हमारा, और अभी मिल भी गया सरकारी नौकरी ही पहली चीज़ दिमाग में क्यों आती है, ये बताइए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अपने परिवार की रोटी की साधन है। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब हो गई तो सबसे बड़ी बात है कि आपके घर परिवार समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर आप कितने भी पढ़ने में तेज हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
40-50 हज़ार प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत लोग तो भैया हम देखे हैं कि अफवाह भी फैला देते हैं, अरे लगा नहीं सरकारी इसलिए प्राइवेट कर रहा है। वो बात अलग है। अगर आप 50,000 रुपया प्राइवेट कमा रहे हैं, अगर 20,000 आप सरकारी कमा रहे हैं, लेकिन उससे आप बेटर बढ़िया है। क्यों ऐसा? लेकिन बिहार में इसलिए है कि बिहार में रोजगार का मुख्य साधन नहीं है। बाकी और किसी राज्य में जो है 35 साल तक युवा वेट नहीं करेंगे कि हमारा सरकारी नौकरी लग जाए। 30 साल का होते होते जरूर वो कोई व्यवसाय में चले जाएंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे या फिर कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर पकड़ लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि 35 साल के अभी आपके आरा में जो है बाप बेटा दोनों तैयारी कर रहे थे, तो ये इतना क्रेज क्यों है? बाप बेटे एक साथ तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि बिहार 90 के दशक से लेके 2005 या 10 तक 5 तक तो प्रॉपरली एक जंगल राज में डूबा हुआ था। कोई बड़ी कंपनी आ नहीं रही थी यहाँ पर। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी अपने प्लेटफॉर्म नहीं खोल पा रही थी। तो जब कंपनियां नहीं आएंगी तो प्राइवेट रोजगार बढ़ेगा नहीं। तो एक सरकारी रोजगार हम लोग का मुद्दा बच जाता है। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं पीजी कर रहा हूँ, मैं तब बता रहा हूँ। मैंने सरकारी नौकरी जब लगा होगा आपका तो ज्वाइनिंग लेटर बाद में आया होगा, अगुआ आना पहले शुरू कर दिया होगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ। ऐसा बात नहीं है कि भैया हम तो सुने हैं यहाँ कोई काम करना ही नहीं चाहता है, इसीलिए प्राइवेट में काम करना पड़ेगा, सरकारी में आराम करना पड़ेगा। बात खत्म। तो सरकारी नौकरी एक बार हो जाए उसके बाद कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? क्या मैडम? बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में जो है थोड़ा आराम वाला भी नौकरी होता है ना? जब नौकरी है तो नौकरी तो करना ही है। हिसाब से प्राइवेट में परफॉर्मेंस देखिए, नौकरी कोई भी हो, नौकरी है तो नौकरी है, नौकरी तो करना ही है। लेकिन सरकारी नौकरी का इतना जोर का है? सरकारी नौकरी का जोड़ इसलिए है कि वो अस्थाई है, प्राइवेट में अस्थाई चीज नहीं है, आज रखेगा कल भगा देगा। क्योंकि बिहार के बेटे तो मतलब अलग बात है, बेटियां भी गूगल में जा रही है, बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में जा रही हैं। तो फिर जब हमारे बिहार में इतना स्कोप बढ़ रहा है, फिर भी और सोची मतलब अगर सरकारी नौकरी का प्रतिशत हम देखें तो 2.25% मुश्किल से सरकारी नौकरी, और उसमें भी कभी जो है वो कभी तो बहाली ही नहीं निकल रहा, महीनों तक कभी बहाली निकला तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतनी मारामारी है, लेकिन सारा मारामारी सह के लोग सरकारी नौकरी ही करेंगे। ये सरकारी नौकरी तो मैं बता दूं एक पहचान है। जैसे मैं एक किसान परिवार से, मेरे पिताजी जो मेरे दादाजी थे किसान थे, मेरे पिताजी फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेलते खेलते उनको बोला गया कि भाई बिहार पुलिस में बहाली निकला है, फुटबॉल पे हो जाएगा। वो स्पोर्ट कोटा वो भाग गए, बहाल में से भाग के आ गए। फिर उनको घर से एसपी साहब पकड़ के ले गए तो बन गए। उस बहाली के बाद क्या हुआ कि मेरी पहचान मेरे पिता है ना, आज उनके नाम से। इस सरकार का फायदा ये मिला कि मेरे पिताजी इस गांव से, यहाँ बिहिया बहुत छोटा था उस समय, निकल के पापा बिहार पुलिस की बहाली किए, बाहर गए, शहर में गए। अब आप जानते हैं एक जोन होता है, 10 साल का जोन होता है किसी शहर में। तो मेरे पिताजी को एक 10 साल का नौकरी, तो वहाँ मुझे उन्होंने कहाँ पढ़ाया, एक अच्छे स्कूल में, जहाँ पे उस समय शिक्षा का स्तर उतना ज्यादा नहीं था बिहार के लिए। तो मुझे ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिली, वहाँ से निकला। मैंने बाहर पढ़ाई की, स्टडी की। दूसरी बात, शादी नहीं हो पाई क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं था। अरे बाप रे, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप शादी के लिए कितने भी टैलेंटेड आदमी हो, कितना भी आपका गुण हो, हैंडसम हो, सलमान खान हो, शादी नहीं होगा। अगर आपके जगह कोई एक व्यक्ति जो है उसका गुण हो, अवगुण हो, नहीं हो, आप मेरी बात सुनिए, आप बताइए कि अभी सरकारी नौकरी वाले का प्रताड़ना कितना, आप किस कदर निकालिए। जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उसमें से अगर 50% अगर पब्लिक का और सर्विस वाले लोग नहीं है तो 50% ज्यादा लोग सर्विस वाले हैं जो अपनी पत्नी के साथ प्रताड़ना का केस झेल रहे हैं। एक मुश्त 2,17,000 लोगों को नियोजन पत्र मिला ना, नियुक्ति पत्र मिला। सॉरी, अभी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी जो है इतने सारे टीचर को मिल गया, बिल्कुल मिला, लेकिन कई सारे टीचर जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए, कई सारे टीचर को जो है सैलरी नहीं मिली। तो सरकारी नौकरी में भी तो चैन नहीं है, फिर सरकारी नौकरी का ही क्यों मारामारी है? आप किस चीज की तैयारी करते हैं ये बताइए, सरकारी की प्राइवेट की? हम सरकारी की सरकारी का क्यों सरकारी पे काहे जोर दे रहे हैं? क्योंकि सरकारी देखिए एक बार लग गया तो गंगा नहा लिए, वही वाला बात है ना। एक बार नौकरी कर ली उसके बाद क्या भैया? आप सरकारी की तैयारी करते हैं कि प्राइवेट की तैयारी करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो सरकारी का तैयारी कर तो जरूर किए होंगे, एक नहीं पर ट्राई तो जरूर किए होंगे। 5-6 ट्राई के सब फेल हो गए, इसीलिए प्राइवेट किए है ना। लेकिन अफसोस तो रहता होगा, घर वाले भी कहते होंगे कि सरकारी हो जाता तो इतना दिक्कत नहीं होता। हाँ, अफसोस करते हैं, है ना। सरकारी नौकरी कितनी मारामारी क्यों है? क्यों सरकार नौकरी हर जगह डिमांड, लड़की सरकारी नौकरी खोजते हैं हर जगह। अच्छा, पैसे दिखते हैं, सूरत नहीं दिखता। अच्छा ये बताइए, रोजगार का उद्देश्य तो अपने आप को सेटल करना, अपना भविष्य बनाना और अपने परिवार को थोड़ा इधर जाइए, अपने परिवार का भविष्य बनाना होना चाहिए। बहुत लोग हमको कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी हम लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शादी हो जाता है बढ़िया जगह,
तो शादी करना नौकरी का उद्देश्य है ना? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि यदि प्राइवेट में कहीं हम जाते हैं तो उसका कोई निश्चित नहीं किसी समय तक हमारा वहाँ पर नौकरी रह पाएगा। लेकिन सरकारी में उस समय कुछ निश्चित है, तो इसलिए आदमी चाहता है कि ऐसा जगह हम जाएं जहाँ कुछ दिन सब टिके रहे उस सर्विस में। उम्र तो निश्चित नहीं है, लेकिन यदि वो सोचते कि यदि सरकारी नहीं मिल पाएगा तो सिविल की तरफ हम जाएंगे। ये भी कोई भावना इंसान का है, इसलिए वो चाहता है कि पहले सरकारी को हम कोशिश करें। पहले सरकारी, कोई भी आदमी हो, देखिए पहले जो है वो सरकारी के ऊपर ही जो है वो जोर डालता है। जब सरकारी नहीं होता है तभी प्राइवेट की ओर बढ़ता है ना भैया? आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस है, SSGD बिहार पुलिस का है ना? क्यों चाहते हैं कि थानेदार ही बने, सरकारी नौकरी हो? सरकारी नौकरी इसलिए चाह रहे हैं कि सुंदर बीवी मिलेगी और बीवी के लिए आप नौकरी करने को तैयार है जी? ऐसे कौन हम लोग का पूछ रहा है, शादी नहीं कुछ हो रहा है। चाहे मान लीजिए अगर आपका बड़का कंपनी में नौकरी लग गया, नहीं होगा हम लोग का, इतना पैसा नहीं है। अगर हम लोग विदेश जाने का मौका मिल गया तब तो आप अंग्रेजन मिल जाएगी। उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम किसान लोग। पैसा छोड़िए ना, ऐसे ही आजकल देखिए कितना लोग ऐप बना के गूगल में चला जा रहा है। बच्ची यहाँ गाँव देहात की बच्ची सब गूगल में पहुँच गई, तो कौन बड़का MNC कंपनी में पहुँच गई। अरे भाई ये बताइए, तू बताओ ना, तुरा बियाह करे नौकरी करके? हाँ, नौकरी इसलिए लोग चाह रहे हैं कि दहेज मिल जाएगा। दहेज के लिए भैया आजकल सरकारी गलत बात है, ये गलत बात है। दहेज के लिए थोड़े कोई नौकरी करता है। वही ना, दहेज के लिए थोड़े। लेकिन नौकरी लगने पर दहेज भले बढ़ जाता है। वो तो ऑटोमेटिक है, तो कोई भी अपना माता पिता सोचेगा सर्विस में लड़का है तो अच्छा खासा वसूल ले। आजकल हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति थे तो वो ग्रुप डी की नौकरी के लिए अच्छा खासा अमाउंट जो है वो घूस देने के लिए तैयार थे। हम उनको बोले कि बताइए आपका इतना कम सैलरी मिलेगा तो आप इतना सारा घूस देने के लिए क्यों तैयार हैं? तो हमको सीधा साफ लफ्ज़ में बोले कि अरे उतना तो एक बार में दहेज से वसूल लेंगे। एकदम सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ा बोल रहे हैं। गलत एकदम लाइफ टाइम इसको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। उन्हें सोचेगा कि हम अपने लड़की को वहाँ पर कैसे दें, कितना हमको देना है। सरकारी जॉब कर रहा है, उसका लाइफ सेटल है उसमें। वो देख रहा है सरकारी नौकरी के पीछे लड़की के बाप भी भाग रहे हैं कि बेटी का ब्याह सरकारी नौकरी वाले से ही करना है, और बाकी जितने लड़के हैं वो भी यही भाग रहे हैं कि 35 साल तक भले नौकरी ना हो लेकिन हो तो सरकारी नौकरी हो। ऐसा क्यों है? ये सब बच्चों की नासमझदारी है, ठीक है ना? आज के मार्केट में सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है कि सभी 2% है मात्र बिहार सभी युवाओं को दे सके। अभी एक इसका बेहतर विकल्प निकला है जिसके सिस्टम में हम अभी लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। उम्र तो हमारा काफी हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग, इसमें बहुत बेहतर फ्यूचर है। कोई भी युवा चाहे वाला जो होता है वो यस आप 3 को जोड़िए, 3 फिर अलग अलग जोड़ेंगे वो यस। अच्छा, वाह। डायरेक्ट सेलिंग AWPL से है। किसी व्यक्ति को सर्च करना है तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और हमारा अभी आप प्राइवेट नौकरी मतलब कर रहे हैं ना? जी हाँ, प्राइवेट नौकरी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है सर। जिस समय आप मतलब युवा थे उस समय सरकारी नौकरी की तैयारी की? नहीं, कोई नहीं किए थे। हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम साथ में करते हैं, खेती का भी काम करते हैं। हमारे जी में मछली पालन है जी। यस, अभी पार्ट टाइम इसमें हम दे रहे हैं। धीरे धीरे फुल टाइमर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कि इससे हमें कुछ अच्छा खासा ग्रोथ होने लगा है। ठीक है ना? चलिए देखिए भैया जो है वो अपने जगह सेट हो चुके हैं। बाकी युवा जो है, आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं कि प्राइवेट का? हम प्राइवेट का नहीं करते हैं ना, सरकारी का करते हैं। तो क्या करते हैं? बिजनेस हम करते हैं। बिजनेस करते हैं? बड़ी कम उम्र है आपका जी, अब बिजनेस अभी से कर रहे हैं। मतलब कम उम्र में आप बिजनेस स्टार्ट करें, समझिए कि एक उम्र आते आते तो अच्छे से सेटल हो जाएंगे। यस। तो आप बिजनेस की तरफ रुख क्यों किए? जैसे कि सरकारी में तो बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे कंपटीशन ये सब, इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है, नहीं निकल रहा है कोई, इसलिए बिजनेस के बारे में सोचे हैं। बिजनेस अपना करेंगे और कोई सेटल हो जाएंगे तो। आप बताइए भैया, सरकारी नौकरी की प्राइवेट नौकरी? देखिए ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस, अगर आप सरकारी नौकरी करने योग्य हैं, आप उन्हें पढ़ने में ठीक है, करिए। तो सरकारी नौकरी की बिहार में, अगर हम बिहार की बात करें, देखिए ये बहुत मारामारी। लोग सरकारी नौकरी ना लगने के पीछे सरकार को ब्लेम देते हैं, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि सीट लिमिटेड है और जो पॉपुलेशन है बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, और इस वजह से कंपनी सरकारी नौकरी के पीछे इतना लोग क्यों पागल हैं? सरकारी नौकरी जो इसको मिलेगा उसको ना मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कहाँ से मिलेगा? जिसके पास पैसा है उसी को मिलेगा सरकारी नौकरी। फिर भी सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही पागल है। कोई पैसे वाले ही है जो सरकारी नौकरी के पीछे है। जिनके पास नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है वो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं है। वो कहीं सोच रहा है कि प्राइवेट भी मिलेगा तो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे महिलाएं भी, जरा इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से है आप दीदी? हम लोग चक्कर से हैं। आपकी शादी हो गई है ना? कितने साल पहले हुई? हम लोग का 2012 में 2012 में हुआ। जी। पति प्राइवेट में है कि सरकारी में? प्राइवेट में है जी। तो पहले तो पापा ढूंढे होंगे सरकारी में?
नहीं नहीं, हम लोग पढ़ी लिखी उतना नहीं है। ये सरकारी खाते तो हम काहे खोजे बाप, हम तो गरीब से है, गरीबी में शादी हुआ है। अच्छा तो ये बताइए कि बहुत गांव में हम लोग देखते हैं कि बाप जो होते हैं वो खेत बेच बेच के बियाह करे, लेकिन करता है सरकारी से। इतना मारामारी क्यों है? काहे करते हैं लोगों को, जेकरा खेत रहेगा तो बेच के करेगा, हमारे भी खेते नहीं है ना घर है। अच्छा मान लिया जाए दीदी, एगो और बात बता रहे हैं, एगो और चीज क्या होता है गांव देहात में, चाहे शहर में भी ऐसा होता है कि आपके पति मान लीजिए प्राइवेट में है, वो कमा रहे हैं 40,000 रुपया, आपकी एगो सखी आएंगी, उनके पति सरकारी नौकरी में है, वो कमा रहे हैं 15,000 रुपया, तो घमंड में वही रहेगी। हाँ रहेगी। ऐसा काहे? काहे कि 25,000 ज्यादा फायदा में है। वो नहीं बोलते, उसके पैसा बोलते हैं ना। उसके पैसा बोलते हैं, औकात बोलते हैं। हम लोग को नहीं है, हम गरीब है, गरीब घर में कदर होता है। हम लोग घर जाएंगे तो हम जो रहेगा तो खिलाएंगे पियाएंगे। आपका हस्बैंड जो है सरकारी नौकरी में है ना? हमारा हस्बैंड आपका क्यों नहीं प्राइवेट में कर रहे हैं? हमारा हस्बैंड सरकारी नौकरी में नहीं है। तो क्यों ऐसे है? प्राइवेट हैं? हाँ प्राइवेट हैं। तो क्यों सरकारी के लिए पैसा नहीं जमा किए थे? ना सरकारी के लिए पैसा नहीं जमा किया। तो ऐसा ही सबका है, ऐसा ही सब लोगों के लिए ऐसा ही सबका है। तो एक बात बताइए कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है वो भी यही बात बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और नौकरी करने के लिए पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं करिएगा? क्या रोजगार? जिंदगी भर निकम्मा रह जाइएगा। तो रोजगार भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं? ऐसा ही घूमते हैं पूरा दिन दुनिया कैसे चलता है? ऐसा ही चलता है, माँ बाप चलाते हैं कमा खा के। तो सोना के लॉकेट कहाँ से पहन ले? कौन बना के दिया? भगवान दिए थे मंदिर में। तब का दिए थे? मंदिर में जब था ना भगवान तो वहाँ से। ए भैया तोरा ऐसा आदमी के बेरोजगार न निकम्मा कहल जाए। तो निकम्मे बुझिए ना। मन से अपना काम अभी आप इनसे पूछ रहे हैं कि मन से ना काम करता नहीं, कहता नहीं कि हमरा सरकारी नौकरी नहीं, सरकार रहुआ के पकड़ के नौकरी पिया दी। सरकार के घर में तो खुद नौकरी नहीं खे, तो हमारा घर कहाँ दी? सरकार रहुआ के पटक के नौकरी ना पिया दी, पोलियो डरा ओपनियन कि रहुआ के हाथ पर चलावे की पड़ी। क्या दीदी बिना हाथ पर चले ले नौकरी हो जाए? हाथ में गाटा है तो कहीं कमाना है, खाना है। ठीक है ना? मेरा हाथ के गाटा थोड़ी नहीं कमा है, घर में बैठले बैठले थोड़ी ना भगवान दिए खाए। आप जैसे देखिए कि आपके पति कमा रहे हैं, आप घर का सारा काम कर रहे हैं, तो दोनों का दिन दुनिया चल रहा है ना। सरकारी नौकरी के पीछे इतना मारामारी क्यों है? मारामारी इसलिए है कि आजकल का मानसिकता बन गया है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मेरे पास है तो हम बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी है, कहीं मजदूरी जाकर करेंगे हम। नौकरी हो तो सरकारी हो वरना ना हो ना, ऐसा बात नहीं है। सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी है, लेकिन वो उस मुकाम तक हम लोग